जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसका दिल करता है कि वो उस इंसान के साथ रहे, जैसा उसको पसंद है वैसा रहे, और अनकॉन्शियसली वो उसकी आदतें अपनाने लगता है। उसके बोलने का स्टाइल, उसके खाने पीने का स्टाइल, हर चीज़ का स्टाइल, उसकी अपनी ज़ात अंदर तक मुतासिर होती है उस मोहब्बत की वजह से। ऐसे मोहब्बत के वाक़यात हमने कई सुने हैं, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू। आज हम बात करेंगे हीर रांझा की। इन दो बंदों की मोहब्बत को बताते हुए बाबा बुल्ले शाह ने सूफ़ीज़म पर बात की है, लव फॉर गॉड पर बात की है। इनकी फ़िलॉसफ़ी, डिवाइन लव, सोशल वेलफेयर और फार साइटेडनेस को देखते हुए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बाबा बुल्ले शाह को डिस्कस कर रहे थे। इनके ऊपर हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इनकी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, इनकी टीचिंग्स पर, इनकी बायोग्राफ़ी एंड ऑल दैट। आज के लेक्चर में हम इनकी पोएम पढ़ेंगे, रांझा रांझा कर दी, उसकी समरी पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूँ। जैसे हमें पता है बाबा बुल्ले शाह के बारे में, ये सूफ़ी पोइट थे, तो थोड़ी सी मैं सूफ़ीज़म के ऊपर बात करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को आज की पोएम समझ आ जाए। सूफ़ी पोइट ह्यूमन सोल और खुदा का आपस में जो बॉन्ड होता है उसके बारे में बताते हैं। वर्ल्डली डिज़ायर को छोड़कर अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत कर लेना, यही इनकी मेन चीज़ दिखती है हम लोगों को। अब इसमें डिवाइन लव, मिस्टिकल यूनियन बिटवीन द ह्यूमन एंड द डिवाइन और सोल्स यर्निंग फॉर गॉड, ये सब आ जाते हैं। सूफ़ी पोइट्री की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि म्यूज़िक वगैरह में यूज़ भी होती है। बाबा बुल्ले शाह की तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी सूफ़ी पोइट थे। इनको हम पढ़ चुके हैं, तो हमें कुछ अंदाज़ा है कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उनकी राइटिंग्स और उनकी थीम्स कौन सी हैं, तो सूफ़ी पोइट होते कैसे हैं। तो जैसा कि हम लोग बाबा बुल्ले शाह की फ़िलॉसफ़ी और बायोग्राफ़ी को पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है इनका भी राइटिंग स्टाइल कैसा होगा। अब हम इनकी पोएम के ऊपर बात कर लेते हैं, रांझा रांझा कर दी। फर्स्ट 2 लाइन्स क्या हैं कि रांझा रांझा कर दी हुण में आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू धीरो रांझा हीर ना आखो कोई। फर्स्ट 2 लाइन्स में हमें दिखा कि हीर और रांझा 2 कैरेक्टर्स का नाम यूज़ हुआ है। स्टोरी ये है कि हमें पता है लव स्टोरी ये मशहूर है हीर और रांझा की। अब इस पोएम में इन 2 लवर्स का नाम यूज़ करके बाबा बुल्ले शाह ने ह्यूमन और अल्लाह का ताल्लुक़ बताया। हीर को कंपेयर किया है ह्यूमन से, यानी बाबा बुल्ले शाह, और रांझा हीर का बिलव्ड है, यानी कि अल्लाह। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं और हर चीज़ में उस पर्सन को ढूंढते हैं। हम लोगों को हर चीज़ उसी से रिलेटेड लगती है। हम इतना इस बंदे में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे लिए उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लवर्स को, अगर उनके लवर्स की डेथ हो जाए या किसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाए तो क्या हाल होता है उनका। सोशल मीडिया और इंटरनेट पे ऐसी नाकाम मोहब्बतें काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों के माइंड में एक स्केच बन गया होगा। सिमिलरली हीर और रांझा की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही दिखी हम लोगों को। तो बाबा बुल्ले शाह हीर और रांझा की स्टोरी के थ्रू एक बात बताना चाह रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हीर रांझा की मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई है कि अब वो कहती है कि मैं खुद रांझा बन चुकी हूँ, मैं हीर रही नहीं हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। मतलब मेरी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी आदतें, मेरे रवैये, मेरा सब कुछ रांझा जैसा हो गया है। ये था इसका अपेरेंटली मीनिंग। अब जो एग्जैक्टली बाबा बुल्ले शाह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो ख़ुद को अल्लाह से सेपरेट नहीं रख सकते। हर चीज़ का ज़वाल होगा लेकिन अल्लाह वो बाकी रहेगा। जो भी चीज़ इस दुनिया में है, हर चीज़ ने एंड पर अल्लाह से जाकर मिलना है। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ही फॉरएवर है। आपकी आइडियोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है दैट विल लिंक्स अल्लाह टू मैन एंड मैन टू अल्लाह। इंसान की सोल अल्लाह से जुड़ी हुई है और वो अल्लाह से सेपरेट होकर नहीं रह सकती। यही चीज़ बाबा बुल्ले शाह बता रहे हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है कोई, जो है सिर्फ बाकी अल्लाह ही रहने वाला है, अल्लाह ही की ज़ात बाकी रहने वाली है। ये इन 2 लाइन्स में बात हुई है। नेक्स्ट लाइन क्या है? रांझा मैं विच मैं रांझे विच गैर ख्याल ना कोई। मैं नहीं, वो आप है, आप करे दिल जोई। अब इन 2 लाइन्स में क्या बात हो रही है? हीर कहती है कि मैं रांझे में, रांझा मेरे में, वन हार्ट वन सिंगल थॉट, हम दोनों एक ही हैं। आई एम वन विद हिम।
कोई डुअलिटी नहीं है, देयर इज़ नो डुअलिटी, देयर इज़ ओनली वननेस, यानी कि यूनियन। फिर सेम बात हुई है कि इंसान की ज़ात सेपरेट नहीं रह सकती अल्लाह से। मैन इज़ एसोसिएटेड विद अल्लाह एंड अल्लाह इज़ एसोसिएटेड विद हिम। आपस में जुड़े हुए हैं इंसान और अल्लाह। इट मीन्स देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट अल्लाह। बुल्ले शाह हीर की ज़ुबानी बताते हैं कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मैंने ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दिया है। मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी खुशी, मेरा गम, सब कुछ अल्लाह का और अल्लाह के मुताबिक। ही हैज़ गिवन हिमसेल्फ टू अल्लाह एंड ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ अल्लाह। ये बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो कुछ साडे अंदर वसे ज़ात असाडी सोई, जिस दे नाल में न्यू लगाया ओहो जेही हुई। न्यू कहते हैं आँख लगाना, आँखें लड़ाना, ठीक है। हीर के अंदर रांझा बसा हुआ है, मतलब उसकी रूह में बसा हुआ है, और हमारे अंदर जो हो हम उसी से पहचाने जाते हैं। तो सिंस ही इज़ इनसाइड मी, ही इज़ ऑल दैट एग्जिस्ट। पोजेशन आपकी किसी चीज़ पर कितनी है, उस पोजेसिवनेस को शो कर रही है हीर, कि मेरे अंदर रांझा बसा हुआ है, दुनिया ने मेरा बाहर का वजूद देखना है, मेरे अंदर जो है वही बाहर दिख रहा है, जिससे मैंने न्यू मतलब आंखें लगाई, इसी जैसी हुई। अब बाबा बुल्ले शाह यहाँ लव की डेप्थ बता रहे हैं और उसकी प्योरिटी बता रहे हैं कि लव इज़ द प्योरेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट excess of everything apparently is bad. But in case of love, when it becomes limitless, then that man reaches to the highest rank of love. इस मोहब्बत में उसके साथ क्या हो रहा है, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। अमीर तरीन बंदा, ऐश से ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा ख़ुद को फ़कीरी की तरफ ले जाता है और लव के पीछे हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, डाउनफॉल, डिस्ट्रक्शन। और बाबा बुल्ले शाह वो कहते हैं कि हमारा रियल बिलव्ड हमारी इनर सोल में है, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वी आर वट वी हैव इन आवर सेल्व्स, वी हैव अल्लाह इन आवर सेल्व्स एंड वी आर प्रेजेंटेटर्स ऑफ अल्लाह एज वेल। अल्लाह की खुशी हमारी खुशी, अल्लाह की नाराज़गी हमारी नाराज़गी, कि अगर कोई काम अल्लाह को पसंद नहीं तो हमें भी पसंद नहीं। दैट इज़ व्हाट आई मेंट। और इस स्टेज को सूफ़ीज़म में थियोक्रेसी कहते हैं, जिसमें इंसान मोहब्बत में इतना डूब जाता है कि अपना नुकसान और फ़ायदा नहीं देखता, बस उस बंदे की खुशी को देखता है। और यहाँ अल्लाह की खुशी के लिए इंसान अपना फ़ायदा और नुकसान भूल कर बस अल्लाह की बात माने। दैट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों की लाइन्स आ रही हैं। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फ़कीरा दी लुई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लुई दाग न कोई। लुई यहाँ पर कह रहे हैं जो कपड़ा रंगीन होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हुई कि वाइट ड्रेस जो होता है हमें पता है उस पर दाग नुमाया नज़र आते हैं, बिल्कुल हल्का सा भी हो तब भी। अब यहाँ इन लाइंस में बाबा बुल्ले शाह बताते हैं कि इंसान का इनर सेल्फ दुरुस्त होना चाहिए। इनर दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। अपनी सोल पर वर्कआउट करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। यहाँ दाग की बात हुई है, स्टेन्स, वो यहाँ सिम्बलाइज़ कर रहे हैं सिंस को, फॉल्ट्स को या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को, जो सोल को प्योर करने में रुकावट बनते हैं। सफ़ेद कपड़ा जल्दी गंदा होता है। अगर आप एक डल से कपड़े को देखो जो येलोइश वाइट कलर का हो, और अगर आप प्योर वाइट कपड़े को इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में वाज़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। और यहाँ चिट्टी चादर जो है वो प्योर वाइट कलर जो है उसको यहाँ सिम्बलाइज़ किया गया है साफ़ दिल के साथ, आपकी इनर सोल के साथ। हमें ये बताते हैं कि जिस तरह वाइट कपड़ा जल्दी गंदा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उस येलोइश वाइट कपड़े के जिसको लुई कह रहे हैं, वो सेम दिल की भी यही बात है। ऐसा नेक ना बनो कि दुनिया का गर्दो गुबार तुम्हें गंदा कर दे। ऐसा नेक बनो कि जैसा कि कोई लुई जो प्योर वाइट तो नहीं लेकिन प्योर वाइट से बेहतर है। जो नेक बंदा होता है उसको ये दुनिया एक जेल की तरह लगती है, जबकि जो दुनिया में दिल लगा लेता है, सिंस, फॉल्ट्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, इन सब की बात हुई ना, इन सब में घिरा रहता है, उसको ये दुनिया हेवन लगती है, वो मरना नहीं चाहता। तो सिंपल अपना इनर और अपनी सोल को साफ़ और प्योर करें, इसकी बात हो रही है, ताकि कल को अल्लाह को मुंह दिखाने लायक हो। नेक्स्ट अब क्या बात हो रही है, तख्त हज़ारे ले चल बुलिया सियाली मिले ना ढोई, रांझा रांझा कर दी हुण में आपे रांझा हुई। ढोई का मतलब होता है उठा कर लेकर जाना। तो यहाँ पर इन दो लाइंस में बात हो रही है कि कैसे दो लवर्स की सेपरेशन हो गई
और हीर अपने बिलव्ड रांझा के बगैर नहीं रह सकती। जो तख्त हज़ारा है वो आखिरत का दिन है, और जो सियाल है वो उस दुनिया को कहा गया है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले उससे कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है। इस चीज़ की वजह से इंसान अपने असल मकसद से हट जाता है। जो सूफ़ी होते हैं ना, नेक लोग, उनको डर लगा रहता है कि हम अपने बिलव्ड यानी अल्लाह से सेपरेट ना हो जाएं। ये दुनिया जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, और ऐसे ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है, मतलब गुनाह के काम। तो ये हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ कर कहीं हम असल मकसद से ना हट जाएं, हम अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया जिस चीज़ का, हम उससे ना हट जाएं। तो सूफ़ी यानी कि नेक लोग वो इस चीज़ में परेशान ही रहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से हम कहीं अल्लाह से सेपरेट ना हो जाएं। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता हो तो वो कभी रिलैक्स नहीं बैठ सकता। वो हर वक्त अल्लाह की खुशी के लिए नेक काम करता रहता है, और उसके बाद भी सुकून से नहीं बैठता। नेक काम करने के बाद भी उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरे से कोई गुनाह ना हो गया हो, और ये जो नेक काम मैंने किया मेरे लिए तो ये नेक है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने कबूल किया नहीं किया। तो उसको हर वक्त डर लगा रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है लवर के लिए सेम है। मतलब चाहे इंसान से मोहब्बत हो या अल्लाह से, मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत करने वाला शख्स सुकून से नहीं बैठ सकता। वो तभी सुकून हासिल कर सकेगा जब अपने बिलव्ड के साथ होगा। तो इन लाइंस में ट्रू और प्योरेस्ट फीलिंग ऑफ लव के बारे में बताया गया। बुल्ले शाह अपने बिलव्ड के पास जाना चाहते हैं क्योंकि वह सुकून में तभी आएंगे जब बिलव्ड के पास होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।